आप पहले तो बताओ कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो? मैं तो यहीं से नया गाँव से ही कर रही हूँ, जेपी यूनिवर्सिटी से। आप भी जेपी से कर रही हाँ हो? जी, कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? थर्ड सेमेस्टर चल रहा है। उसका रिजल्ट का कोई पता नहीं रहता है कि आगे का एग्जाम हो जाता है अगले सेमेस्टर का, और पिछले वाले सेमेस्टर का रिजल्ट आता नहीं है, और फॉर्म भरते जाइए, एग्जाम दीजिए। मतलब एग्जाम होते जा रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे? नहीं, रिजल्ट नहीं आ रही, रिजल्ट आ रही है बट लेट से आ रही है। अभी हम लोग थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम जुलाई में दिए थे, और सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट ये इधर 10 दिन पहले ही आया था। तो लेट होगा तो फिर आप जो एग्जाम के फॉर्म भरोगे वो भी तो देने में दिक्कत होगी आपको। हाँ, तो वो तो होगी ही आगे। घर वाले कुछ नहीं कहते? घर वाले क्या ही, मतलब जितना हो सके उतना पढ़ा रहे हैं, उनसे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि अगर लेट होगा तो शादी का भी दबाव कई बार आने लगता है। हाँ, वो तो है, लेकिन फिर भी वो जो अंडर ग्रेजुएट वाला जो भी रहेगा फॉर्म, उसको भरना है और उसी में करना है। वोट देते हो आप? जी, इस बार दूंगी। हम्म? इस बार इस बार दूंगी। पहली बार दोगे? जी। किसे दोगे? मतलब ये मत बताओ, वो तो अपना मताधिकार है, वो बताना भी नहीं चाहिए। मतलब किस सरकार के कामों से, किसी योजना से आप प्रभावित हैं या किसी नेता से आप प्रभावित हैं? मुझे तो तेजस्वी सरकार चाहिए। कोई कारण, कोई खास कारण? हाँ, वो सरकार बदलना चाहिए क्योंकि बहुत टाइम से एक ही सरकार है, तो बीच में रहे तो थे वो आपके डिप्टी सीएम। वो तो थे, लेकिन अभी युवा सरकार जरूरी है क्योंकि वो हमारे प्रॉब्लम को समझ सके। तो युवा तो प्रशांत किशोर भी हैं, चिराग पासवान भी हैं। नहीं, बट उनको देना चाहिए एक और मौका। एक और मौका देना चाहिए। हम्म। कोई ऐसी योजना जो तेजस्वी यादव की आपको बहुत पसंद हो, कोई उनकी बात बहुत सही लगी हो? मैं तो ज़्यादा इन सब में इंटरेस्ट नहीं है मुझे। घर वाले आरजेडी सपोर्टर हैं? जी जी। हाँ? जी। अच्छा, इस वजह से? पूरे खानदान आरजेडी सपोर्टर है। पूरा पूरा खानदान ही आरजेडी हाँ सपोर्टर हाँ। है, इसीलिए युवा चेहरा चाहिए। जी जी। हाँ? हाँ। क्या नाम है दीदी? खुशबू कुमारी। हाँ? खुशबू। आप कहाँ से हो खुशबू? नया गांव से। हाँ, अभी यहीं से हो? आपको लगता है आप भी एक युवा चेहरा चाहिए आपको? नहीं, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, अभी तक मैं वोट नहीं दी हूँ ना। अभी एक बार भी वोट नहीं दिया आपने? किससे वोट देना चाहोगे अगर दोगे तो? जनसुराज को। जनसुराज। हम्म। उसके पीछे कोई कारण? नहीं, कारण तो नहीं, पर उसका भी काम जो हो रहा है वो सही लग रहा है, इसलिए। अभी तो सिर्फ प्रचार ही है, अभी तो काम का मौका नहीं मिला उन्हें। हाँ, तो प्रचार है जो भी सही है, इसलिए उनका वही विजन करें। ठीक लग रहा है। हाँ। क्या नाम है दीदी? क्या नाम है आपका? सुम्बुल रानी। हम्म? सुम्बुल रानी। सुम्बुल। यस। आप कहाँ से हो? नया गांव से। आप भी यहीं से हो, नए गांव से? आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? अभी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का किस प्रिपरेशन। चीज़ की? वही जो फॉर्म आएगा एसएससी बेस उसी। ग्रेजुएशन हो गया आपका? नहीं, ग्रेजुएशन नहीं हुआ। आपका ग्रेजुएशन कहाँ से चल रहा है? जेपी यूनिवर्सिटी से। जेपी यूनिवर्सिटी से? यस। कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? थर्ड सेमेस्टर। चलना कौन सा चाहिए? अभी तो फोर्थ चलना चाहिए। चलना फोर्थ चाहिए, चल थर्ड चल का। थर्ड। रिजल्ट आ गया थर्ड का? रिजल्ट नहीं आया है। अभी 10 दिन पहले सेकंड का रिजल्ट आया है। 10 दिन पहले? हाँ। शिकायत नहीं करते हो आप लोग? तो हम लोग क्या ही बोले, अब मैम से बोलते हैं तो वो भी कुछ मतलब बहाना बना देती है कि आप रेगुलर आओ, आप एप्लीकेशन दो, तो यही कुछ है। एप्लीकेशन देने से एग्जाम पहले करा देंगे? अब पता नहीं, बीच में कुछ ये 20% अटेंडेंस का कुछ चला था, तो उसमें भी लोग बहुत ज़्यादा पुश कर रहे थे आने के लिए, लेकिन हम लोग जाते थे, लेकिन फिर कुछ पढ़ाई होता था नहीं। नहीं, फिर जब आप जाते तो क्लासेस होती थी? क्लासेस होती थी, लेकिन कभी कभी लॉक्ड भी होता था गेट। अब ज़्यादातर तो लॉक्ड ही होता था, गेट गेट जो है वो ज़्यादातर लॉक्ड होता था। तो मतलब लॉक क्या मतलब? मतलब कि 11-12 बजे हम लोग जाते थे, तो कभी कभी जो प्रोफेसर होती थी तो वो एब्सेंट होती थी। अच्छा। हाँ, एब्सेंट होती थी, कभी कभी वैकेशन पर भी चली जाती थी। हम लोग यहाँ से जाते थे दिघवारा, तो उतनी दूर जाने में बहुत ज़्यादा मतलब ये पैसा भी लगता था। कितना दूर आपका यूनिवर्सिटी पड़ता था? यहाँ से दिघवारा 1-2-3 किलोमीटर होगा, 5-6। आप वोट डालते हो? नहीं, अभी नहीं डाले, इस नहीं। बार डालोगे? अभी तो मेरा वोटर लिस्ट में अभी शायद नाम आया है। आ गया नाम? बधाई। इस बार तो मौका है। हाँ, देखिए। कोई नेता पसंद है? अभी तो कांग्रेस
हमको सही लगता है। कांग्रेस जो में कुछ कौन भी पसंद? जो कुछ भी न्यूज़ हम देखते हैं, जैसे राहुल गांधी, उनका जो भी वो कुछ भी बोलते हैं अच्छा लगता है। जो किसी के बारे में बोलते हैं, जो प्रोटेस्ट करते हैं, जिसके पढ़ाई के बारे में बोलते हैं, वो हमको बहुत अच्छा लगता है। राहुल गांधी की फैन है आप? हाँ? यस। और बाकी ये तेजस्वी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार सब? उन लोगों के बारे में मतलब अच्छा लगते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा राहुल गांधी। सबसे ज्यादा राहुल गांधी है। प्रशांत किशोर? वो थोड़े-थोड़े, लेकिन सबसे ज़्यादा सबसे ज्यादा राहुल गांधी है। राहुल गांधी की आप जबरा फैन है? हाँ? घर वालों को पता है आप राहुल गांधी की फैन है? हाँ, पता है, घर वाले भी कांग्रेसी हैं? हाँ? लेकिन हमको सबसे ज़्यादा राहुल गांधी। नहीं, घर वाले किसे सपोर्ट करते हैं? वो लोग भी कांग्रेस ही है। अ, लेकिन हम जो कुछ भी देखते हैं मेरे मेरे टाइम ऑफ व्यू से, तो मुझे हमको वही अच्छा लगता नहीं है। नहीं, हम मान गए कि आपको राहुल गांधी पसंद है। हम नहीं कह रहे हैं एक बार। क्या नाम है दीदी? मेरा सब्बो रानी। हाँ? सब्बो। सब्बो रानी। कहाँ से हो आप सब्बो? नया गांव से। आप भी यहीं से हो। आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? अभी तो पीजी एंट्रेंस का तैयारी हो रहा पीजी एंट्रेंस की? किस चीज़ की? है। मतलब जूलॉजी कहाँ एंट्रेंस आप देना चाहते हो? एंट्रेंस पूरे इंडिया लेवल पे है, तो अगर आप कौन सा कैंपस चाहते हो? हम जेएनयू चाहते आप जेएनयू से पढ़ना चाहते हैं। जी जी हो? जूलॉजी में। जी। आप वोट डालते हो? हाँ, पिछली बार डाले थे। अच्छा, तो आप तो मतलब सेकंड टाइम वोटर हैं इस बार। सेकेंड टाइम। कौन नेता पसंद है? कोई नेता पसंद है आपको? सब बोलते हैं, वो करते नहीं है। बोलते हैं हम शिक्षा विभाग में ये लाएंगे वो लाएंगे, पर जब उनका सरकार आ जाता है तो सब चेंज हो जाते हैं। तो पॉइंट जो पसंद है, बस वो जो शिक्षा में थोड़ा सा ज़्यादा विकास लाए, मुझे वो चाहिए। महिला क्योंकि सुरक्षा, जैसे हाँ। जैसे देख लीजिए, नीट में बोले थे कि सीट बढ़ाएंगे। मोदी जी भी बोले थे, पर कोई उसमें फ़ायदा नहीं हुआ। 50,000 का 50,000 सीट था। फिर कितने बच्चे जो ज़्यादा कैपेबल होते हैं उनको मिलता भी नहीं है। और अगर प्रोटेस्ट करो तो नेक्स्ट ईयर पेपर टफ कर देते हैं कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका भी मनोबल गिर जाए। तो किस सरकार पर भरोसा करें? अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जी, कहिए। आप महिलाएं हैं और लड़कियां हैं, ये हम जानना चाहेंगे कि महिला सुरक्षा को लेकर आप लोगों की तरह तरह से नज़रिए से कौन सी सरकार बेहतर काम करती है जिसमें आप लोग सुरक्षित महसूस कर सकते सुरक्षित, जब जहाँ तक अब तक की बात है, अभी तक कोई भी सरकार सुरक्षित नहीं कर पाई है। हर साल वैसा ही जैसा था महिलाओं के प्रति वैसा ही होता है। चेंज मेंटालिटी का चेंज होना चाहिए। बीजेपी इसमें तो और कुछ ज़्यादा बोलेगा, वो तो आप जानते ही हैं कितना सुरक्षित है महिला थी बीजेपी की थी इंडिया में। मंदिर बनवाना है। हाँ? उनको तो बस मंदिर बनवाना है ना, किसको? मोदी सरकार को और किसको? मोदी जी को और किनको? सिर्फ मंदिर बनवाना चाहते हैं? तो महिला सुरक्षा के लिए काम नहीं कर रहे? नहीं कर रहे हैं मेरे ख्याल से। बस मंदिर बनवाना है, पूजा पाठ करना है, उसी से हमारा भविष्य आगे तक चला जाएगा। किस पे भरोसा है आपको? मुझे तो भरोसा है। अच्छा, आप तो बता चुकी हैं ना, हाँ। युवा चेहरा। जी जी। नहीं, अभी अभी क्या माहौल है यहाँ पे? हाँ, बता कुछ बोल। यहाँ का माहौल, अभी तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, क्योंकि लाइब्रेरी से बहुत सारे हमारे जो लड़के थे इधर उधर घूम रहे थे। लाइब्रेरी नए नए खुला हुआ है, तो सभी कोई को माहौल मिला है, सब कोई अपने अंदर वो पढ़ रहे हैं, तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। एक दूसरे को देखकर सब कोई इंस्पायर हो रहे हैं पढ़ने के प्रति। थोड़ा हमारे गांव का थोड़ा बहुत विकास हुआ है लाइब्रेरी को लेकर खासकर। अच्छा, ये पहल मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि यहाँ पर लाइब्रेरी है जिसमें आप सब लोग एक साथ आकर पढ़ रहे हो, तो बातचीत डिस्कशन भी होते हैं आप लोगों की, डिबेट्स हाँ वगैरह होती है? हाँ, वो हम लोग लंच लंच टाइम जाते हैं, तो फिर हम लोग का जो क्यूज वूज हुआ तो वो थोड़ा ये हो जाता है कि आज मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा यही सब। उधर आप देख पाएंगी? आप इधर देख के बाद क्योंकि कैमरा उधर है। जी महिला सुरक्षा के लिए एक युवा चेहरा चाहिए, जो आप बता चुके हैं। जी। वो सुरक्षा क्या है, वो खुद हम लोग सुरक्षित है अच्छा, अपने अभी से। आप लोग रात में जब निकलते हो, क्योंकि नीतीश कुमार कई बार ये दावा करते हैं कि हमारी जब से सरकार बनी है तब से लड़कियां रात में भी निकल सकती हैं और भी बेफिक्र होकर। हाँ, तो कहाँ दिल्ली में तो निकली थी ना लड़कियां, हाँ। वो लोग निकली थी ना, तो इतने सारे कांड क्यों हुए थे? नहीं, बिहार में। वो बिहार का वो बात है। हाँ, तो इस सब का यहाँ हाँ? भी यहाँ भी कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है।
सिर्फ रात का बोल रहे हैं, यहाँ दिन में चले जाइए, घूरते हुए सारे मर्द आपको मिल जाएंगे। वो आप बोलिए हम लोग कैसे खुद को प्रोटेक्ट करें। बोलते हैं कि कपड़ा उपड़ा जैसे सरकार में ही ले लीजिए, तो सरकार क्या कर लेगा जब तक ले मेंटालिटी चेंज नहीं होगा। तो अब शाम को ले लीजिए, दिन के, अब किसी भी वक्त ले लीजिए, लड़की लड़की सुरक्षित है ही नहीं। बिहार में तो बिल्कुल भी नहीं, अकेले कहीं जा भी नहीं सकती है। रात में तो दूर की बात है, हम लोग शाम होते ही घर पर चले जाते हैं, रात की इंतज़ार ही नहीं करते। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा सरकार कितना बढ़िया है, कितना सुरक्षित दे रहा है, तो हम लोग क्यों ले रिस्क। तो सुरक्षित तो बिल्कुल नहीं है, तो सुरक्षा पर एक सवाल है लड़कियों की सुरक्षित के लिए, पर वैसा कोई सरकार अभी तक ले बना ही नहीं जो सुरक्षा दे सके। आप क्या कह रही थी? मैं यही बता रही थी कि हम लोग लाइब्रेरी से भी 6 बजे के पहले शाम हो जाए तो घर वाले इतना रात हो गया क्यों आ गई, ये यहाँ का सोसाइटी अच्छा नहीं है। शाम में जाते हैं तो अगल बगल के सभी लोग बोलते हैं कि इतने रात तक पढ़ती है, बेटी को यहाँ छोड़ दी, ये वो ऐसे मतलब समाज। ये अभी भी ताने चलते हैं? हाँ यही सब बोलते हैं, बहुत सारे ताने सुनने पड़ते हैं अभी। तो हम लोग यहाँ सुबह मॉर्निंग में पहले ही आ जाते हैं और शाम को 6 बजे के पहले निकल जाते हैं ताकि अंधेरा हो जाता है, तो फैमिली वाले थोड़ा ये करते हैं। अच्छा, अभी भी क्या ये दिक्कत होती है कि लड़कियों को घर से बाहर निकल के पढ़ने में अभी भी बंदिशें हैं या अभी भी उतनी लड़ाई हाँ। करनी पड़ती है? हाँ, लड़ाई तो करनी, बंदिशें भी है, लड़ाई भी करनी। बहुत सारी लड़कियाँ नहीं पढ़ पाती, उन लोगों को बहुत जल्दी शादी, ज़्यादातर गाँव में तो बहुत जल्दी आजकल शादी हो जा रही है। तो बंदिशें तो है, उन लोग को लड़ना पड़ता है खुद को कैरियर बनाने के लिए या फिर इंडिपेंडेंट बनाने के लिए लड़ना तो पड़ता है, ये भी ख़त्म तो नहीं हुआ। ख़ासकर गाँव में तो बहुत ज़्यादा है, लड़ना पड़ता है। घर पे समाज से मेन बात है, घर से आप जीत भी गए तो अगल-बगल के समाज तो आपको जीतने नहीं देंगे, या फिर जो आप सोसाइटी में रह रहे हैं वो तो हर मुकाम पे या तो आपको बेइज्जत करेंगे, आपके फैमिली को, कि वो बेटी को पढ़ा रही है, अभी तक ले घर पर बैठा के रखी है, शादी नहीं करा रही है, या थी बहुत ज़्यादा उम्र निकलता जा रहा है। तो लड़ना तो पड़ता है, फैमिली से भी और समाज से भी।